चलिए दोस्तों, आगे हम लोग नए वीडियो में, और इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत हो रहा है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? लाभ और हानि। लाभ और हानि, लाभ और हानि। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसमें कुछ बेसिक चीजें होता है, कुछ इसके ऐसे टर्म्स होते हैं जो हम लोग उसको नाम गा देने से समझ में आता है कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, क्या होता है। तो जैसे इसमें पढ़ने से पहले हम लोग सीखेंगे लाभ और हानि। लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है? लाभ का मतलब ये होता है कि कोई चीज हम खरीदे और उससे ज्यादा रेट में बेचे। कोई चीज खरीदे और उससे ज्यादा रेट में बेचे, तब क्या होता है? हमें लाभ होता है। और हानि कब होता है? तो हानि तब होता है कोई वस्तु खरीदे और उसे कम रेट में बेच दिए। इसमें हम लोग देखने से पहले हम देखेंगे कि क्या होता है। जो वस्तु खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? वस्तु बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो लॉस होता है, जैसे हानि होता है उसको किसे लिखते हैं? जो लाभ होता है उसे किसे लिखते हैं? तो जो इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि जो वस्तु खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं हम लोग सीपी। और जो बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं? एसपी। सीपी का मतलब क्या होता है? सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट पीस होता है प्राइस। कॉस्ट प्राइस। एसपी का मतलब होता है सेलिंग और पीस होता है प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, यानी सीपी का मतलब ये होता है कोई वस्तु का कीमत या उसे रेट पर कोई वस्तु बेच रहे हैं उसको बोलते हैं सीपी। और सेलिंग प्राइस का मतलब कोई वस्तु बेचने का दाम है या उस रेट पे बेचा जाता है, इसे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। अब सीपी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग किसे लिखते हैं? सीपी से, और विक्रय मूल्य को एसपी से। लेकिन ये दोनों घटनाओं के साथ साथ इसमें दो चीजें जरूर होता है। एक, नहीं तो लाभ होता है नहीं तो हानि। लाभ होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ। अगर कहीं भी पी लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। अगर कहीं एल लिखा है यानी लॉस, लॉस मीन्स क्या होता है? हानि। अगर एल लिखा है तो हम लोग समझ लेंगे क्या होता है इसका मतलब? हानि। इसका मतलब क्या होता है? यानी लाभ। अगर सीपी लिखा है तो सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए इसके आगे सीखते हैं हम लोग सीपी और एसपी। अगर ऐसे पूछ ले जाए, चलिए इसमें हम लोग सीखते हैं कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए, कह दिया जाए कि मान लीजिए कोई वस्तु है, किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपए है। 20 रुपए है। उसे 30 रुपए में बेच दिया जाता है। बेच दिया जाता है। किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपया, उसे 30 रुपया बेच दिया जाता है, तो पहले लाभ बताइए। लाभ ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला होता है लाभ निकालने के लिए, यानी प्रॉफिट निकालने के लिए। क्या करते हैं? लाभ कब होता है? लाभ तब होता है कोई वस्तु खरीद कर उसे ज्यादा रेट में बेचते हैं, यानी जिसको खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? सीपी। और जिसे बेचते हैं एसपी। यानी समझिए कि हमारा ये पेन है, इस पेन का मूल्य है 20 रुपये और इसे हम 30 रुपये में बेच रहे हैं। अगर हमको लाभ निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? हम क्या कहें? एसपी में से सीपी घटाएंगे, यानी जितना बेचे हैं उसमें से, या जितना खरीदे उसको घटाएंगे। इसका फॉर्मूला हम कह सकते हैं, ये होता है एसपी
माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, यानी इसको कहते हैं लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है, यानी ये होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मूल्य माइनस सीपी का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये हम लोग फॉर्मूला क्या करें, यूज करके हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पूछा गया, लाभ, लाभ पूछा गया, तो लाभ कैसे, लाभ के लिए कौन सा फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना है, कितने बेच रहे हैं, उसे 30 रुपए बेच रहे हैं, यानी हो जाएगा 30, खरीद कितने में रहा है, इसका दाम कितना है, तो 20 रुपया है, यानी क्रय मूल्य इसका है 20 रुपया। निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा, यानी प्रॉफिट हो गया 10, प्रॉफिट 10 रुपये। समझेंगे, अगर मान लीजिए हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का एसपी माइनस सीपी होता है। अगर इसे पूछ दिया जाए कि प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट निकाल लेंगे और कुछ मुझे प्रॉफिट परसेंट बराबर का होता है, प्रॉफिट परसेंट इसका होता है प्रॉफिट बट सीपी, सीपी का आने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस गुणे 100, क्या होता है प्रॉफिट। लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉस बराबर होता है, लॉस कब होता है, जब कोई वस्तु खरीद कर और उसे कम रेट में बेचते हैं, जो कोई वस्तु खरीद कर उसे कम रेट में बेचते हैं, यानी कह सकते हैं कि हम उसको खरीदेंगे तो यानी सीपी और उसको बेचेंगे तो कम रेट में एसपी। अरे समझ में, आप अगर लॉस परसेंट पूछा जाए तो लॉस परसेंट क्या होगा, तो लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा लॉस बटे सीपी गुणे 100। अरे यहां तक समझ में, यानी इसको हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा लाभ, लाभ प्रतिशत बराबर ये होता है लाभ, लाभ बटे कॉस्ट यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। अगर लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट बराबर यानी लाभ, लाभ यानी हानि प्रतिशत, क्या होगा, हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, यानी लिखेंगे पहले हानि, हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। यानी लॉस निकाल, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और लॉस निकाले सीपी माइनस एसपी। इसको हिंदी बता दिया। यहां से अगर परसेंट में पूछ लिया प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100, हिंदी बोलेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अगर लॉस, हाँ लॉस अगर निकालना है तो लॉस प्रतिशत बराबर तो लॉस बटे कॉस्ट प्राइस, यानी इसको सीपी गुणे 100, यानी इसको क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं हिंदी में। हानि प्रतिशत यानी हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अगर पूछ ले जाए किसी वस्तु का कीमत है, किसी वस्तु का कीमत, कीमत या मूल्य उसी को बोलिए, किसी वस्तु का कीमत 40 रुपए है, 40 रुपए है, उसे 60 रुपए में, 60 रुपए में बेच, 60 रुपया में बेच दिया गया, बेच दिया गया, तो लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी किसी वस्तु का कीमत को किससे लिखते हैं, हम कहेंगे सीपी से, और एसपी यानी इसे बेच के दे रहे हैं 60 रुपए, सीपी बराबर कितना हो जाएगा तो 40, और एसपी बराबर यानी हो जाएगा सेलिंग प्राइस से कितना है 60 रुपए। पूछ क्या रहा है, लाभ और लाभ प्रतिशत, यानी पूछ रहा है प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला बताए थे अभी ऊपर। प्रॉफिट कब होता है, तो जब कोई वस्तु खरीद कर उससे ज्यादा रेट में बेचते हैं तब तो लाभ होता है, यानी प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी का मान कितना है 60 है, यहां पर एसपी के मान 60 और सीपी के मान 40। ठीक है, ओए दौड़ा गया जी।
हाँ सही था। तो प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा? प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 20। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20। अब पूछा प्रॉफिट यानी प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी बताया है। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है सीपी, नहीं, प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100 यही होता है। तो प्रॉफिट में प्रॉफिट के मान रखेंगे कितना है? 20 रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट रख लिए। इसका कॉस्ट प्राइस यानी कीमत कितना है? तो 40। तो यानी हो जाएगा यहाँ पे 40 और ये हो जाएगा 100 का 100। अब यहाँ से घटा लेंगे। अगर आप लोगों को फ्रैक्शन का अगर गुणा मालूम होगा तो बना लेंगे आप लोग। यहाँ पे एक मान लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा लेंगे, हो जाएगा 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10। यहाँ से घटाएंगे 2 से 10 दूनी 20। एक जीरो से एक जीरो, जीरो से एक जीरो, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये हो जाएगा यानी 10 पचे, यानी कह सकते हैं हम 10 पचे 50% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। 50% का लाभ हुआ है। अरे समझ गए? सही है, 50% का लाभ होगा। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसी वस्तु का कीमत, किसी वस्तु का कीमत, किसी वस्तु का कीमत 400 रुपए है, 400 रुपए है। उसे 500 में, 500 रुपए में बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो नहीं, हानि पे बना लेते हैं क्वेश्चन। हानि पे, हानि बनाइए इसको। यहां पे हो जाएगा, समझिए ये 300 में, 300 रुपए में बेच दिया जाता है। तो हानि और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान देंगे तो किसी वस्तु का कीमत को हम लोग किसे लिखते हैं? वस्तु का कीमत को किसे लिखते हैं? सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, खरीदिए या उसका कीमत को किसे लिखते हैं? सीपी से। कीमत कितना है इसका? 400। इसको सेलिंग कितने में कर रहे हैं? बेच कितने में रहे हैं? एसपी, यानी 300 रुपए में बेच रहे हैं, 300 रुपए में बेच रहे हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? बेच दिया गया। तो हानि और हानि यानी कह रहा है तो लॉस और लॉस प्रतिशत ज्ञात करिए। लॉस और लॉस प्रतिशत। तो लॉस का फॉर्मूला बताया अभी। लॉस बराबर होता है, लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। बताइए सीपी के मान यहाँ कितना है? 400 माइनस एसपी के मान 300, यहां से होगा 100 बच जाएगा। यानी हमें कितना हुआ है? 100 रुपए के लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ पे पूछेगा लॉस परसेंट भी ज्ञात करिए। लॉस प्रतिशत, लॉस प्रतिशत बराबर होता है लॉस बटे सीपी गुणे 100। लॉस का मान रखेंगे लॉस की जगह पे, यानी 100 रुपए का लॉस हुआ है और उसका कीमत कितना है? तो 400 है। कॉस्ट प्राइस गुणे 100 का 100, 100 चौका 4 कटा लीजिए यहाँ से, 4 कटाएंगे तो हो जाएगा 25। यानी हम कह देंगे 25 चौका 100, यानी हमें 25% क्या हुआ है? 25% का हानि हुआ है।